आतंकियों का स्केच जारी। आतंकियों का पता बताने वाले को 20 लाख का इनाम। मामला भारत देश के जम्मू कश्मीर का है, जहां पर फिर से एक आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों के ठिकाने के बारे में कोई भी उपयोगी जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की गई है। साथ ही पुलिस ने चश्मदीदों के गवाहों के आधार पर तैयार हुए आतंकी का स्केच जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जम्मू पुलिस अब तेजी से उन आतंकियों की तलाश में जुट गई है जिन्होंने कटरा जा रही बस को निशाना बनाया था। पुलिस ने आतंकियों का स्केच जारी किया है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि इसी शक्ल वाले आतंकी ने बस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। सटीक सूचना देने वाले को 20 लाख का इनाम। इतना ही नहीं, पुलिस ने ऐलान किया है कि जो भी इस शक्ल वाले आतंकी के बारे में कोई सटीक सूचना देगा उसे 20 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। जम्मू पुलिस ने आतंकियों को तलाशने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आतंकियों की तलाश के लिए पूरे पीर पंजाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 20 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। श्रद्धालुओं को जान से मारने की फिराक में थे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकवादियों ने रविवार को शिवघोड़ी से वापस आ रही बस पर हमला कर दिया। 9 जून को शिवघोड़ी से वापस कटरा आ रही बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। ड्राइवर को गोली लगने के बाद श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिर गई थी। इस आतंकी हमले में 10 यात्री मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 41 से भी ज्यादा श्रद्धालु जख्मी हुए हैं। 11 टीमें जंगल खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया है। जम्मू पुलिस ने मामले में अपनी पूरी ताकत लगा दी। बड़े स्तर पर इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिसमें ड्रोन और नाइट विजन डिवाइसेस समेत अत्याधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है। सुरक्षा बलों की 11 टीम जंगल को खंगाल रही। पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर स्थित कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा बल ड्रोन की मदद से आतंकियों के मूवमेंट पर आकाश से निगरानी भी रखी जा रही। पाकिस्तानी आतंकी पर शक क्यों हुआ? सेना के खुफिया सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों के हमला करने के तरीके से शक की सुई पाकिस्तानी आतंकवादी अब्बू हमजा और हदून की तरफ इशारा कर रही है। मौका वारदात पर मौजूदा लोगों का मानना है कि अगर बस खाई में ना गिरती तो आतंकी सभी श्रद्धालुओं को जान से मार देते, क्योंकि बस के खाई में गिरने के बाद ही आतंकी उन पर गोलियां बरसा रहे थे। सर्च ऑपरेशन अब काफी तेज हो गया है। रियासी में आतंकी इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार होने में आतंकी कामयाब हो गए हैं। हालांकि अब सुरक्षा बलों की चप्पे चप्पे पर नजर भी है और पूरे इलाके में वारदात के बाद से ही लगातार इस तरह का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रियासी पुलिस की तरफ से एक अपील भी आम लोगों के लिए जारी की गई, जिसमें कुछ नंबर दिए गए हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि आतंकियों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो पुलिस से इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। अब हम आपको वो नंबर बताते हैं कि जिस तरह से आप इस आतंकी की सूचना इन दिए गए नंबरों पर दे सकते हैं। एसएसपी रियासी को, जिनका नंबर है 9205571332, एएसपी रियासी 9419113159, डीएसपी मुख्यालय रियासी 9419133499, एसएचओ पौनी 7051003214, एसएचओ रेंसू 7051003213, पीसीआर रियासी 9622856295। श्रद्धालुओं से भरी बस माता वैष्णो के दर्शन के लिए गई थी। वापस आ रही थी कटरा पे ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई। आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और वो बस ड्राइवर के घायल होने की वजह से खाई में जा गिरी। इसमें से कई श्रद्धालु बच गए हैं, लेकिन कई लोगों की मौत हो गई है। पुलिस इस मामले को लेकर सीआरपीएफ और जितनी भी टास्क फोर्सेस हैं ये सभी एक्टिव हैं और जंगल को खंगाल रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर ये जो स्केच हमने आपको दिखाया है
इस तरह के आतंकी कहीं भी देखने को मिले तो दिए गए नंबर पे आप जरूर सूचना दें। ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर हैं। पहले से कोई सुधार नजर नहीं आता। कल भी आतंकी हमले होते थे और आज भी आतंकी हमले हो रहे हैं। नमस्कार। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स हाथ लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया है। हम कहाँ से थे ये लोग, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे में भी बिलोंग टू यूपी। मैम कुछ इनपुट्स थे क्या इस एरिया में? क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, OGWs पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज़ और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आतंकियों ने सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंदर फायरिंग जो सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के ऊपर? ये अभी इट इज टू सून टू से एनी दिस। हमें बहुत दुख है, ये तो कायराना हमला है सिविलियनों पे और वो भी पिलग्रिम्स पे उस एरिया में। तो सुना है कि 10 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी तक मारे गए हैं, तो हमें बहुत ही दुख है। उस एरिया में पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा हमले हुए। वो रजौरी, रियासी, पुंछ, ये एक ही कालाकोट, एक ही जुड़ा हुआ रूट है। तो सरकार को इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि ये मिलिटेंसी जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। बहरहाल हमें बहुत दुख और अफसोस है इस घटना पर, बहुत दुख है।